ने पढ़ाया है, एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, तो काइंडली लेट मी नो। यस मुस्कान, मुस्कान, यस सर। कोई डाउट बेटे? नो सर। तो अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो टुडे वी विल discuss some problems, some classical problems based on synchronization, and we solve this problem using semaphore. Okay, so just wait 1 or 2 minutes more, let other people join, then we will start. Okay, in this time, in this meantime, you can ask your doubt. Okay, so now let me share my PPT. Just hold on. Yes, is it visible? Yes, bete. You can see my screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. So today these are some problems that is based Sir. on semaphore. Yes, bete, बताएं। सर आप तो डेडलॉक बता रहे थे। ब्लॉक है, इसके बाद ब्लॉक पढ़ लेंगे। आज ये डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम। सीमाफोर मैंने बताया था लास्ट क्लास में, तो उसके बेस पे प्रॉब्लम है, वेरी वेल नोन प्रॉब्लम। व्हेनेवर यू गो फॉर इंटरव्यू और कहीं भी आप जाते हो कंप्यूटर आता है, तो the following problems of synchronization are considered as a classical problem. The first one is bounded buffer problem, which is also known as producer consumer problem, timing philosopher problem, readers and writers problem, and the last one sleeping barber problem. These four problems are the classical problems of synchronization, and we solve this problem with the help of semaphore. So we will use two atomic operations that I have told you earlier: rate of function and signal function. So what is the structure of rate function? It is just, you can see, rate s, then while s is less than or equal to 0, semicolon s minus minus. The primary goal of rate is to determine the value of semaphore. If its value is less than or equal to 0, it means its value is 0 or less than 0. So it will go for busy waiting. Semicolon मतलब क्या होता है यहाँ पे? Semicolon means semicolon मतलब है busy waiting. Okay? If s equal to what? Suppose s equal to -1, then वेट फंक्शन आपने कॉल किया, s को कॉल किया, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? बिजी वेट विल गो इनटू इनफाइनाइट लूप। क्लियर है? अगर s की वैल्यू हमारे होगी 1, then this condition is not satisfied. It means it will come here and reinitialize or update the value of s to 0. Okay, this is clear? Yes bete? Yes. Structure clear? Okay. Yes, sir. हाँ, तो ये हम यूज करेंगे तो हम सिर्फ वेट एस कहेंगे, आप समझ जाइए इसका मतलब क्या है। वेट एस जब मैं कहूँ तो पूरे वेट एस का पूरा फंक्शन आपके माइंड में आ जाना। ओके, तो नाउ सिग्नल एस, तो फंक्शन इट्स ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ, ये बस इंक्रीमेंट करेगा।
तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे x की वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं 5 है और ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू 4 कर देगा। फिर हमने वेटेज यूज किया तो 3 करेगा, 2 1 0, जैसे 0 हुआ ये कहाँ चला जाएगा, वेट फंक्शन इनफाइनाइट लूप में चला गया। एंड यहाँ अब क्या होगा, ये हमारा स्विच हो जाएगा, कहाँ पर सिग्नल फंक्शन में आ जाएगा। नाउ सिग्नल फंक्शन अगेन मेड दिस वैल्यू 1, जैसे ही ये 1 होगा फाइल फंक्शन क्या होगी, कंडीशन फॉल्स, अगेन बिकम 0। so these two functions are used to ensure mutual exclusion, ये सीमाफोर वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट वन, बैकरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अ प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होता है, उसको समझने के लिए वी फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके टॉपिक। तो ये बैकरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बैकरी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपने बनाया हुआ है, अब आप केक बनाते हैं। तो केक का मतलब ये है कि ओवन की साइज है 50 और केक एक इंटीजर वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, अभी कोई केक नहीं बना है। तो वहां पे दो प्रोसेस है, एक बेकर का है दैट इज मेकिंग द केक, और एक कंज्यूमर का है, और कस्टमर का है जो कंज्यूमिंग द केक, जो केक को कंज्यूम कर रहा है। तो बेकर केक कब तक बनाएगा, कब उसको स्टॉप करना है, कंज्यूमर केक कब परचेज करेगा, कब उसको परचेज करने नहीं जाना है, ये चीजें कब हो पाएंगी, व्हेन देयर इज अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तभी तो हो पाएगा। अगर से प्रोड्यूसर ने केक को प्रोड्यूस नहीं किया तो कंज्यूमर को जाने की जरूरत नहीं है, वो आराम से बैठेगा अपने घर पे, ठीक है। अगर से प्रोड्यूसर को कब केक प्रोड्यूस करना है, उसकी डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, डिमांड आ रही है तो वो फिर से दोबारा बनाएगा, अदरवाइज उसको नहीं बनाएगा। तो ये सारे मैसेजेस, ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, तो प्रोड्यूसर पास दिस इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर पास दिस इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूसर कि आपको केक बनाना है, आके बना दीजिए, ये क्या केक बन गया है, आके परचेज कर लीजिए। तो ये सारे मैसेजेस, ये सारी इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट करना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आर डन थ्रू द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर हो पिक्चर माइंड में आपके? यस। एंड ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय प्रोग्रामिंग, है ना, नॉट बाय मैनुअली, मैनुअली नहीं करना है, प्रोग्रामिंग करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इंटीजर ओवन साइज 50, इट मींस साइज कितनी है 50 एंड केक 0। प्रोड्यूसर में मान लीजिए प्रोड्यूसर केक बनाना चाहता है तो फंक्शन के अंदर आएगा व्हाइल ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। नाउ केक इज इक्वल टू बेक केक, तो बेक केक इज अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू मेक द केक। तो केक मान ली बन गया। अब इफ केक इज इक्वल टू ओवन साइज, तो केक की वैल्यू इनिशियल कितनी है हमारे पास 0। नाउ केक अगर से बना तो केक की वैल्यू 1 हो गई। अब केक की वैल्यू ओवन साइज के बराबर है या नहीं है, 50 के बराबर है, तो क्या कर देगा प्रोड्यूसर, गोज टू स्लीप कि नाउ अवर स्टॉक इज फुल, है ना, 50 से ज्यादा हमको बनाना नहीं है, इतने हमको ऑर्डर मिला था बनाने का, नाउ स्टॉक इज फुल। जब ये 50 केक कंज्यूम हो जाएंगे, हमारे सारे सारे बिक जाएंगे, तब हम दोबारा केक बनाने आएंगे। तो 50 केक बनाने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, स्लीप कर जाएगा। अगर से 50 केक नहीं है, देन पुट केक इन डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में कर दिया इसने केक को, और केक की वैल्यू 1 बढ़ा दी, और फिर इफ केक इक्वल टू 1, अगर से केक 1 है तो क्या कर देगा, कंज्यूमर को वेकअप करेगा, मतलब कंज्यूमर को एक मैसेज भेज देगा कि नाउ केक इज रेडी, यू कैन कम एंड परचेज इट, ठीक है। तो ये टास्क है किसका, प्रोड्यूसर का। पहले वो केक की वैल्यू चेक करेगा 50 के बराबर है नहीं है, 50 है तो वो गोज फॉर स्लीप, इट विल गो फॉर स्लीप। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 50, देन उसको वो क्या करेगा, डिस्प्ले में रख देगा और इसकी वैल्यू 1 बढ़ा देगा, टू कर दी, और करने के बाद इसको कंज्यूमर को कर देगा। ये क्लियर है स्ट्रक्चर प्रोड्यूसर का फंक्शन? यस। एनीवन हैविंग एनी डाउट? श्वेता, श्वेता? नो सर, नो सर। ओके। तो ये वेकअप मैसेज, ये मैसेज जाएगा किसको, कंज्यूमर को जाएगा, किसको, जो कंज्यूमर स्लीप हो गया हो,
जो सो रहा होगा उसको मैसेज जाएगा वेकअप, उठ जाओ और अगर से आपको जरूरत है तो आपको परचेज करिए। नाउ लेट मी गो टू द कंज्यूमर सेक्शन। ये प्रोसीजर नहीं है, आपका कंज्यूमर होगा, ठीक है। लेट मी कस्टमर, यस कस्टमर, करेक्ट। तो कस्टमर का फंक्शन क्या है, ये तरह का स्यूडो कोड है। तो वाइल ट्रू, अगर से केक की वैल्यू 0 है तो कस्टमर क्या करेगा, customer comes and checks the value of cake, and if the value is 0 it means stock is empty, there is no cake in the display, so it goes for sleep। ये भी कहाँ चला जाएगा, स्टोरेज चला जाएगा, अभी केक तो है ही नहीं, अभी क्या जाएंगे। बट इफ केक इज नॉट 0 तो क्या करेगा, फ्रॉम बेकरी से एक केक को उठाएगा डिस्प्ले से, और ये केक की क्या हो जाएगी, मान ली केक की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 40 थी। तो 40 थी तो क्या हुआ, इसने केक उठाया तो इसका कर देगा। और अगर से केक की वैल्यू ओवन साइज के बराबर है यानी 49 हो गई, क्या कर देगा, वेकअप बेकर। तो बेकर को वेकअप कर देगा, उठो स्टॉक क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, ठीक है। स्टॉक क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। नाउ योर टर्न हैज कम, यू कम एंड मेक द केक, क्लियर। और फिर ये केक को बाई कर लेगा। समझ में आया पूरा पूरा सिनेरियो क्या है। कस्टमर का काम क्या है, पहले चेक करेगा केक की वैल्यू 0 है कि नहीं है, अगर 0 है तो वो स्लीप मोड में चला जाएगा। केक की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या करेगा, आइटम यहाँ से उठाएगा उसको और केक की वैल्यू 1 माइनस कर देगा। अगर से इसकी वैल्यू क्या है, 49 के बराबर है, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से 50 तक जाएगा। इसकी वैल्यू 49 के बराबर हो गई तो क्या करेगा, बेकर को वेकअप करेगा। तो प्रोड्यूसर का काम है कस्टमर को वेकअप करना, कब, हो जाए। यस बेटे, इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर है नहीं, बताइए। Yes, sir. ओके, लेट मी शेयर माय पीपीटी अगेन। तो अब आते हैं यहाँ पे बाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्या होती है, अभी हम उसी पे चल रहे हैं। इफ योर बेकरी हैज केक इक्वल टू 0 इट मींस यू सेंड ए मैसेज टू ऑल योर कस्टमर दैट स्लीप। अगर से इसकी वैल्यू केक की 0 है तो क्या हो जाएगा, मैसेज जाएगा until your oven is not full your baker continues to make fresh cakes। जब तक इसका स्टॉक 50 के बराबर नहीं हो जाएगा। तो जो भी चीजें मैंने बताई वो सब मैंने यहाँ वर्ड्स में लिख दिया है। बट इफ ओवन इज फुल baker goes to sleep until customer buys the cake, and if your cake is equal to 1 then it sends the customer a message that wake up customer। नाउ प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीजें ठीक है हमारे पास, बहुत से चल रहा है केक, स्टॉक हमारा फ्री, जब हमारा स्टॉक खत्म होने वाला होगा तो कस्टमर प्रोड्यूसर को मैसेज दे देगा कि प्लीज स्टॉक इज गोइंग टू फिनिश, कम एंड मेक द फ्रेश केक, ठीक है, या बेक द फ्रेश केक। लेकिन जब केक हमारा 50 हो जाएगा तो प्रोड्यूसर मैसेज दे देगा कस्टमर को प्लीज कम एंड परचेज द केक। तो यहाँ से हमारा सब चीज साफ साफ चल रहा है ना, स्मूथली चलेगा, ठीक है, कोई कमी नहीं आने पाएगी, हमेशा हमारा स्टॉक स्मूथली रन करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ देखिए बेकर, ये प्रॉब्लम हमारे है, व्हाई वी नीड सिंक्रोनाइजेशन। अगर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई वी नीड सिंक्रोनाइजेशन, यू कैन गिव दिस एग्जांपल, ओके। तो बेकर इज प्रोड्यूसिंग द केक and at the same time customer wants to take it, at the same time customer thinks cake is ready while baker thinks there are no cake, and hence this condition is produced a mess। why, because baker ये प्रोड्यूस कर रहा है केक को और उसी टाइम कस्टमर चेक करने आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, कस्टमर जस्ट सा देयर आर नो केक, क्योंकि बेकर अभी केक बना रहा है, डिस्प्ले में केक है नहीं,
कस्टमर उस टाइम चेक करने आया और चेक किया कि चेक केवल 0 है, तो 0 है इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर कहाँ चला गया, स्लीप मोड में चला गया या सोने के लिए उसने तैयारी कर लिया, मैं सोने जा रहा हूँ। बेकर को क्या लगा, बेकर को ये लगा कि केक अभी अभी कोई कस्टमर तो है नहीं केक को बना रहा। अब क्या यहाँ देखिए, नाउ कस्टमर जस्ट साथ देयर नो केक देन इज अबाउट टू गो टू स्लीप। नाउ बिफोर इट गोज टू स्लीप व्हाट इफ ब्रोकर प्रोड्यूस अ केक। जब वो स्लीप करने की तैयारी में था, तो अगर से उस टाइम में बेकर ने केक को प्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा। तो आफ्टर बेकर हैज जस्ट यूज्ड केक, द बेकर सेंड्स अ मैसेज टू द कस्टमर वेक अप, क्योंकि बेकर ने एक केक बना दिया है, केक की वैल्यू 1 हो गई है। And when the value of cake is 1, baker sends a wake up message to the sleeping customer. But since the customer is about to sleep, जो चूंकि उसने पहले ही देख लिया है कि डिस्प्ले में कोई केक है नहीं, hence he is still awake, वो भी जाग ही रहा था। So the wake up call for the baker is wasted. Why? Because आप गए दुकान पर, आपने देखा डिस्प्ले में कोई केक है नहीं, आप आए, आज घर आप पहुंचे ही थे कि मैसेज आया कि वेकअप, जाग जाइए। बट आपको पता है कि आप देख कर आए हैं कि केक उसमें है नहीं, आप सोने की तैयारी कर चुके हैं, तो आप कहाँ चले जाएंगे, सोने चले जाएंगे। एक्चुअली द वेकअप कॉल वाज टू वेक अवेक द स्लीपिंग कस्टमर, बट ड्यू टू द लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन दिस हैपेंड। तो कस्टमर अभी जाग ही रहा था, उसको आपने वेकअप कॉल भेज दिया, उसे लगा मैं तो अभी जाग ही रहा हूँ। तो इस केस में क्या हुआ, बेकर ने मैसेज भेजा वेकअप का, तो वैल्यू क्या थी, 1 थी। अब उस केस में क्या होगा, नाउ एज सीन प्रीवियसली व्हेन ब्रोकर प्रोड्यूस 1 केक, कस्टमर डिड नॉट टर्न अप। तब प्रोड्यूसर ने एक केक बना दिया और उसने वेकअप मैसेज भेजा, कस्टमर वहां आया नहीं क्योंकि वो देख के गया था कि वहां पे केक है। बेकर कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस द केक अंटिल द ओवन इज फुल। तो बेकर का एक केक बनाया, 2 3 4 5 बनाता चला गया। एंड एज पर आवर कंडीशन 4, the customer is awakened when the cake is equal to 1, but here cake gets incremented by the breaker, so cakes never will be equal to the 1 and customer goes into infinite sleep. This condition is not acceptable, right? Because यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए अब कोड देखिए, जब केक की वैल्यू 1 हुई, केक की वैल्यू 1, तो इसने मैसेज भेजा वेकअप, ये वेस्ट हो गया। अब ये मैसेज भेजने के बाद क्या किया, इसने केक बनाना शुरू किया, तो एक केक बनाया, फिर 2 3 4 कब तक बनाता रहा, 50 तक बनाया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आया कंज्यूमर पे, तो कंज्यूमर ने क्या चेक किया, कंज्यूमर कहाँ चला गया था, स्लीप मोड में जा चुका था, और जो ये मैसेज था इसके पास, ये वैल्यू 1 तो चेक नहीं कर पाया यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस कहाँ चला गया, स्लीपिंग मोड में चला गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन की कमी थी। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन विल हैपन, ठीक है। क्योंकि सो रहा है, ये सो रहा है, और ये मैसेज जो इसके, ये एक केक प्रोड्यूस करने के बाद जो मैसेज आया था वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब ये वेट कर रहा है कि मैसेज आएगा हमारे पास, अब मैसेज ये भेज चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कहाँ चला जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। क्लियर, यस बेटे, क्लियर है, फिर से एक्सप्लेन करूं, बताइए। यस सर। हाँ, तो ये कंडीशन ना आने पाए, इसके लिए हम यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाई वी नीड सिंक्रोनाइजेशन। लेट मी clear all these drawing and दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये देखो। तो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम which is also known as producer consumer problem, इसमें क्या होगा, जस्ट वेट, first number count the count by number of elements in the buffer, count in the buffer further divided into 3 lines of code represented in the block with both producer and consumer code। ये देखिए, so load rp ये हमारा प्रोड्यूसर का कोड है, इंटीजर काउंट
void integer item p, then while 1 produce item करेगा p, अगर तो इसकी वैल्यू 10 के बराबर है तो बफर इज फुल, क्या होगा बफर आइटम बफर इन इक्वल टू आइटम p इन इक्वल टू इन प्लस 1 मॉड n, मॉड प्लस 1 आता है पूरी मिलिट्री ऑपरेशन है, इसको वन वन करेंगे कैसे, एंड काउंट की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज लाइक क्या करेगा, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, क्या है काउंट इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन, लोड आरपी सेव काउंट इंक्रीमेंट आरपी स्टोर। तो पहले क्या करेगा, जो काउंट की वैल्यू है मेमोरी से कहां करेगा, रजिस्टर में स्टोर करेगा, देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ दिस काउंटर आरपी, देन स्टोर द इंक्रीमेंटेड वैल्यू अगेन। बताएं बेटे श्वेता। ये सब क्लियर है। ओके, सो दिस इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू को आरपी में रजिस्टर में स्टोर करेगा, मेमोरी से इंक्रीमेंट करेगा, देन इंक्रीमेंटेड वैल्यू को कहाँ स्टोर कर देगा, मेमोरी में स्टोर कर देगा। क्लियर? अभी इसमें हो क्या रहा है, आरपी इज अ रजिस्टर which keeps the value of memory, means the value of count which is stored in the memory। इसको इंक्रीमेंट किया इसने और फिर इसको कहाँ रख लिया, फिर मेमोरी में लिया। कंज्यूमर कोड ये है, यहाँ भी वही चीज करेगा, ये डिक्रीमेंट कर देगा। अब इसमें हो क्या रहा है ये देखिए, बफर क्या करता है। तो ये हमारा बफर है, दिस वन इज बफर। अच्छा, अगर से क्लास खत्म होगी तो सेम लिंक से फिर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? क्लियर है? अगर से क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा तो यूजिंग सेम लिंक यू कैन ज्वाइन अगेन। मैं इसे आज फिनिश करूंगा। तो ये बफर है हमारा, बफर में क्या लिखा हुआ है, कितनी साइज, कितनी बफर बताइए, साइज कितनी है बफर की? यस, से 8 बफर की 8। तो काउंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इन की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, ठीक है? क्लियर? इन क्या है, इन पॉइंटर टू नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। इन क्या है, इन इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। तो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस कहाँ है, कौन सी लोकेशन पे बताइए, यही तो है। 5 है। इनकी वैल्यू क्या हो गई 5। आउट मतलब ये कंज्यूमर यूज करेगा, तो आउट कहाँ पे होगा, बस कहाँ जाएगा, यहीं से आउट होगा, बिकॉज इट इज ए क्यू। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? एंड काउंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a buffer at a particular point of time। So at this point of time how many elements are there, बताइए? 5 5। तो काउंट वैल्यू कितनी है 5। तो keep all these variables in your mind, what is the meaning of in, what is the meaning of out, count, n। okay, clear है? yes, हाँ है ना, कुछ तो बोले, यस यहाँ सर। तक क्लियर कि नहीं? ओके, अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या, कैसे हम इसको सिंक्रोनाइज करेंगे इस वेरिएबल की हेल्प से कि हमारे पास वो डेडलॉक कंडीशन नहीं आ पाए, ठीक है? तो नाउ लेट मी शेयर माय पीपीटी अगेन। क्लास अगर फिनिश हो जाएगी तो फिर से ज्वाइन हो जाएगा सेम लिंक से, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर हु वांटेड टू प्रोड्यूस एन एलिमेंट एफ एज पर द कोड, इफ वी इंटर द प्रोड्यूसर कोड एफ। यहाँ पे क्या करना चाहता है वो, यहाँ पर एफ रखना चाहता है, ठीक है? तो क्या करेगा वो, कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा प्रोड्यूसर कोड में,
यही तो आएगा, बिकॉज न्यू एलिमेंट f is to be inserted in the buffer. So now producer role will come in the picture. तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सबसे पहले आइटम फाइल 1 ट्रू में आया, प्रोड्यूस आइटम, यहाँ क्या कर दिया उसने, p प्रोड्यूस कर दिया। p में क्या है हमारे पास, जो f है, और देन while count is equal to n, ये कर देगा, एंड देन इसको सॉल्व कर, ठीक है। तो यहाँ से